राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी और माता राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे, आपके और आपके समस्त परिवार हमेशा खुश रहे। तो 11 अप्रैल 2026 का दिन है और शनिवार है। आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक माह है महात्म्य का 10वां अध्याय और कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से आभार। तो अब आप सुनेंगे कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली लापसी और तापसी की कहानी। इस कहानी के विषय में नारद जी कहते हैं कि इस कहानी को प्रतिदिन कार्तिक मास में ज़रूर सुनना चाहिए। अब नारद जी ऐसा क्यों कहते हैं ये आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिए। एक गांव था जिसमें दो भाई रहते थे, एक का नाम था लापसी और दूसरे का नाम था तापसी। तापसी हमेशा भगवान की तपस्या करता और लापसी सवा सेर की लापसी अर्थात पतला सा हलवा बनाकर पहले भगवान को भोग लगाता, फिर उसे खा लेता। बाकी पूजा पाठ से मंत्र जप से उसे कोई मतलब ही नहीं था। पूजा का मतलब उसके लिए सिर्फ भगवान को भोग लगाना था और भोग लगाने के बाद उस भोग को प्रसाद स्वरूप खा लेना था। तो दोनों के जैसे नाम थे वैसे ही गुण थे। तापसी तपस्या में लीन रहता और लापसी हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने में। लेकिन दोनों भाई अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। एक दिन दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, और फिर दूसरा भाई कहता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का। इसी बात पर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तापसी बोला मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। अब इस बात पर लापसी भी कहाँ चुप रहने वाला था। लापसी बोला कि मैं भगवान को रोज सवा सिर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। संयोगवश नारद जी वहां से उसी समय गुजर रहे थे। उन्होंने इन दोनों को लड़ते हुए देखा तो कारण पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। नारद जी को खुद को बड़ा भक्त होने का कारण बताया। तापसी ने कहा मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। और लापसी कहने लगा मैं तो भगवान को प्रतिदिन सेवा से लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। नारद जी ने उन दोनों को सुना, फिर उन दोनों से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन स्नान इत्यादि करने के बाद लापसी और तापसी अपनी अपनी भक्ति दिखाने के लिए निकल पड़े। तो नारद जी ने पुपके से 1.25 करोड़ की एक अंगूठी दोनों के रास्ते में ऐसे रख दी कि उनकी नज़र उस अंगूठी पर पड़े और उससे ऐसा लगे कि किसी की कीमती चीज़ गिर गई है। तापसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप उसने अंगूठी उठा ली और जब तपस्या करने लगा तब उसने यह अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर मन ही मन सोचने लगा कि आज तो बड़ी कीमती चीज़ हाथ लग गई। अब तो लापसी की सारी अक्कड़ निकाल दूंगा क्योंकि यह अंगूठी तो काफ़ी कीमती लगती है। इसे बेचने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा तापसी ने सोचा। फिर मैं यज्ञ करूँगा और अपने आप ही बड़ा भक्त बन जाऊँगा। लापसी की नज़र भी रास्ते में पड़ी हुई अंगूठी पर पड़ी पर उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। लापसी को भी रतन जड़ित अंगूठी दिखी थी पर उसने सोचा ये कि मेरे किस काम की है, इसे कोई भी अगर मेरे पास देखेगा तो मेरी गर्दन काट देगा और इसे ले जाएगा। ऐसा विचार करके उसने अंगूठी को अनदेखा कर दिया। जब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा बताइए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तापसी को बड़े खड़े होने को कहा। वो पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है। जब तापसी खड़ा हुआ तो उसके घुटने के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी तापसी से बोले इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई है। तुमसे तो लापसी बड़ा है और तुम्हारी तपस्या का कोई फल ही नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो चोरी की तरफ था। तब तापसी शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और पश्चाताप करने लगा। उसने नारद जी से पूछा हे प्रभु मुझे बताइए कि मेरी भक्ति का फल मुझे कैसे मिलेगा। अब जो नारद जी ने बताया वह सबके लिए बहुत समझने की बात है। नारद जी ने कहा कि अगर कोई किसी भी दिन गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका संपूर्ण सुख फल जो है वह तुझे प्राप्त होगा। मतलब जो भी पुण्य वह करेगा व्यक्ति उसका फल तापसी को ही मिल जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी किसी को दे और उसके साथ उसका ब्लाउज ना दे तो उसका जो पुण्य फल होगा वह तुझे मिल जाएगा। यदि कोई एक ही दिन से दूसरा दिया जलाएगा, एक दिए से दूसरा दिया जलाएगा तो उसका जो भी पुण्य फल होगा वह तुझे मिल जाएगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका जो भी पुण्य होगा वह तुम्हें ही मिल जाएगा। उसी दिन से हर कहानी के अंत में तापसी और लापसी की कहानी सॉरी
सुनी जाती है। इस कहानी से कई सारी शिक्षाएं मिलती है, जैसे कि अपनी ही की गई पूजा पाठ और तपस्या का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा, सरलता में ही भगवान का वास माना गया है। जो व्यक्ति जितना सरल होगा, जितने सरल भाव से भगवान की पूजा आराधना करेगा, यथासंभव भगवान की भक्ति करेगा, उसी को भगवान की कृपा मिल जाती है। तो भगवान की कृपा के लिए जरूरी नहीं है कि कोई ज्ञानी हो, यह भी जरूरी नहीं कि वो देर तक भक्ति करे, पूजा करे, मंत्रों का जाप करे। जरूरी है कि जो 2 मिनट में मिले, उस 2 मिनट में पूरी तरह से भगवान के पास ही उससे 2 मिनट में पूरी तरह से भगवान के पास ही समर्पित भाव से रहे। और जब आप सुनेंगे कार्तिक माह का आज का अध्याय, सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक ही समान है। फिर यह कार्तिक माह की सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी माहों में कार्तिक मास का हुई अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस प्रकार एक महाराज बेन के पुत्र राजा पृथ्वी ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक माह की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिन तक छुपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अब भी बलवान है। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि उनसे वेद छीन लिए जाएं तो वे बलहीन हो जाएंगे। तब ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी की सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं से सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन एवं मंगलाचरण से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्घ्य आचमन और जल सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखास्वर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूँगा और अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनेश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक माह में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ आवर्त स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनको सभी आपत्तियों से रक्षा करना। यह धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। और जो मनुष्य
जन्म से लेकर मृत्यु तक विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, अब आप लोगों को भी पूजनीय हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं, और इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी के व्रत से नहीं मिलता। अंततः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए इन नियमों को पालन करना चाहिए। तो अब तक की कथा में आपने सुना भगवान श्री हरि विष्णु को कार्तिक मास और एकादशी की तिथि इतनी प्रिय क्यों है। हरे कृष्णा, आज की कथा का यही पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे कैसे राजा की कथा, जो महादानी थे, बहुत अधिक दान करते थे, पुण्य करते थे, सबकी मदद करते थे, लेकिन इतने सारे पुण्य कर्मों के बाद भी उन्हें अगले जन्म में गिरगिट बनना पड़ा। भगवान में भक्ति बढ़ाने वाली एक बहुत ही अनोखी कहानी, जिसका प्रारंभ होता है द्वारिका से। द्वारिका जो कि भगवान श्री कृष्ण की राजधानी है। द्वारिका में शाम का समय था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेल रहे थे। खेल खेल में उन्हें प्यास लगी और वे पानी की खोज में एक कुएं के पास पहुंचे, और वहां उन्होंने देखा कि एक गिरगिट मुंह में पड़ा हुआ है, कुएं में पड़ा हुआ है। तब उन्होंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की। उन्होंने सूत और चमड़ी की रस्सियों का उपयोग किया उसे निकालने के लिए, लेकिन वह गिरगिट बाहर नहीं आ सका। जब सारा प्रयास करके वे असफल हो गए तो यह बात भगवान द्वारिकाधीश तक पहुंचाई गई। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने बिना किसी कठिनाई के बाएं हाथ से उसे गिरगिट को खींचकर बाहर निकाल दिया, और जैसे ही गिरगिट भगवान के स्पर्श में आया, एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गिरगिट से एक तेजस्वी महापुरुष प्रकट हुए। भगवान जो कि त्रिकालदर्शी हैं और सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने पूछा, हे देव पुरुष, आप कौन हैं और आपको ये स्थिति कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट क्यों बने? कृपया अपना परिचय दीजिए। तब उस महापुरुष ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं राजा नरग हूँ। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट था और प्रसिद्ध दानी था। आपने मेरे नाम के बारे में सुना अवश्य होगा। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। राजा रग ने बताया कि प्रभु, मैंने अपनी युवावस्था में अनेकों दान किए। मैंने असंख्य गायों का दान किया, वो वे सभी गायें दुधारू, सुंदर और सुसज्जित थी। मैंने न्यायपूर्वक अर्जित धन से इन गायों को प्राप्त किया और उनसे सींगों में सोना तथा खुरों में चांदी लगवाई। मैंने उन्हें वस्त्र, हार और आभूषण से सजाया। उन्हें सद्गुणों, तपस्या, विद्वान ब्राह्मणों को दान किया। प्रभु, मैंने पृथ्वी, सोना, घोड़े, हाथी, कन्याएं और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी दान की हैं। मैंने यज्ञ किए, कुएं, बावड़ियां और धर्मशालाएं भी बनवाई, लेकिन एक छोटी सी चूक ने मेरी पूरी दानदृष्टा पर पानी फेर दिया। एक दिन क्या हुआ कि एक गाय दूध भूलवश मेरे गौशाले में आ गई। वह गाय उस तपस्वी ब्राह्मण की थी जो दान नहीं देता था, लेकिन मेरे गौशाला के कर्मचारियों ने उसे मेरी गाय समझ लिया और उसे किसी और को दान में दे दिया। और जब वह गाय दान में दी गई तो जिस ब्राह्मण को वह गाय मिली वह तो आनंदित होकर उससे ले जा रहा था। उसी समय उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपनी गाय को पहचान लिया और दावा किया कि वह गाय उसकी है। अब दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए और न्याय की अपेक्षा की। मैंने दोनों को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा कि मैं आपको 1,00,000 गाय और दे सकता हूँ, लेकिन दोनों में से कोई भी राजी नहीं हुआ। जिस ब्राह्मण को वह गाय दान में दी गई थी, वह ब्राह्मण उस गाय को छोड़ने को तैयार नहीं था, और जिस तपस्वी ब्राह्मण की वह गाय थी, वह भी किसी भी शर्त पर उस गाय को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंत में धर्म संकट में पड़ गया और मैंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और उनसे यह विवाद समाप्त करने की विनती की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। और जब मेरी मृत्यु हुई तो छोटी सी चूक के कारण मुझे यमलोक ले जाया गया। वहाँ धर्मराज से मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ या फिर पुण्य का। तो मैंने निर्णय किया कि मैं अपने पाप का फल भोगूंगा, और उसके परिणाम स्वरूप मुझे गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा। द्वारिका के इस कुएं में बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था
और मैं कष्ट भोग रहा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मुझे इस गिरगिट के शरीर से मुक्ति मिली। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। राजा नरक ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और परिक्रमा की कि उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने राजा नरक को आशीर्वाद राजा नरक ने भगवान की परिक्रमा करी और साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने राजा नरक को आशीर्वाद दिया और वे दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक को प्रस्थान कर गए। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तो जैसा कि ध्रुवदास ने महाराज ने श्री 42 लीला जी में कहा है, हेम को सुमेर दान रतन अनेक, दान गज दान अन्नदान भूमि दान करह मोती दान के तुला दान बक्कर, प्रयाग गान ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध रह सेज दान कन्यादान, कुरुक्षेत्र गोदान इतने में पापन को न कहूँ, नर हरि कृष्ण केसरी को नाम, एक बार लिव पापी तहु लौकिन के छीन माही धरत। अर्थात यदि कोई इस विश्वास के साथ सुमेरु पर्वत के समान श्रवण का दान करे, रतन अन्नदान और भूमि दान करे कि किसका पुण्य मिलेगा और पापों से मुक्ति होगी, या फिर अनेक तुला दान करे, प्रयाग जैसे तीर्थों में स्नान करे और काशी में ग्रहण के अवसर पर चित्त शुद्धि के लिए अनेकों दान करे, सैया दान कन्यादान और कुरुक्षेत्र में शुभ पूर्व पर गोदान करे, तो इन सभी पुण्य कर्मों के बावजूद भी वह अपने समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन केवल एक बार भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करने मात्र से ही त्रिलोक्य के समस्त पापी भी एक क्षण में संसार के आवागमन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज को इतने दान करने के बावजूद भी केवल एक अपराध के कारण गिरगिट के रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन यदि कोई नाम जप करने वाला साधक है तो हजारों अपराध होने पर भी उससे ऐसी दुर्गति नहीं होगी, और यदि उसने पुनः जन्म लेना भी पड़ा तो वह एक अच्छे परिवार में जन्म लेगा और बहुत शीघ्र भगवान प्राप्ति कर लेगा। भगवान का नाम अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अधिक से अधिक नाम जाप करने का प्रयास करें। तो प्रेम से बोलिए युगल जोड़ी सरकार की जय। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती। ओम विश्वम्भर पटकारो भूत भवे भवत, प्रभु भूत करत भूत भरत भावो, भूतात्मा भूत वहना भूतात्मा परमात्मा च मुक्त नाम परमागति। अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एवच योगो योग विधाम, नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व, शिव स्थानुर भूताद निधि संभव, भावनो भरता प्रभर प्रभुश्वर स्वयंभू शंभुरादित्य, पुष्कराक्षो महास्वर ननादि निधनो दाता विधाता, धातुरतम अपरम्यो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा, मनुस्ता स्थविषय विरोधे अग्राह शाश्वत, कृष्णो लोहिताक्ष प्रदर्धन प्रभूत तस्तु कुबधाम पवित्र मंगलम, परम ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण गर्भो भूगर्भो माधुओस मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धर्मी मेधावी, विक्रम के अनुतमो दुराधर्ष कर्तज्ञ कर्तिरात्मान सुरेश शरणम शरम विश्रेता, प्रजाभव अह स्वैत सर्वोल्ले परते, सर्वदर्शन अज स्वेश्वर सिद्ध सिद्ध शैरवात, वर्षा के तात्मा सर्वयोग विनिश्चता, वर्षुमना सत्य सतात्मा समिति सैम अमोघ, पुंडरी काक्षो वर्षकर्मा वर्षकर्ती रुद्रो बहुरा, विश्वयोनि सुचवा आमृत शाश्वत, स्थानुवारहो महातपा सर्वज्ञ सर्व विवाधानुर, विश्वकर्णो जनार्दन वेदो वेद विद वेंगो वेदांगो वेदवी कवि लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कर्ता कर्ता चरुतात्मा चरुतरस चतुर्दष्ट चतुर्भुजा, भोजन भोक्ता सह शूर जगिदाज
अनघो विजो तेता विश्व योनिः पुनर्वैशुपेन्द्रो वामन प्रासुर मोग सुचिता अतिदर सग्रह सग्रो दत्तात्मा नियमोऽयं वेदो वेद सदा योगी वीरहा मादो मधु अतीन्द्रिये महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्ति महादति अनिदेश कुआत्मा महादिक महिषावसो महिता श्रीनिवास तामगति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदमती मरीच दमनो हंसा सुपर्णो भुजोगोत्तमा हिरणाभ सुतपाप धना प्रजापति अमूर्ते शर्वैद्य सिद्धाता सदीमान स्थिरा अजो दुर्डा शास्ता विशुद्धात्मा सुरारिहा गुरुर्गुर तमोदामा सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो सर्वज्ञी वाचस्ति रुदति अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण शस्त्र मुद्रा विषात्मा शस्त्राक्षा शस्त्रपात आवर्तनो निर्वतात्मा समृद्ध संपर्तना से अह सर्वतको वह निरिनलो धरणीधर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदरग विशुभग विभू सत्कारा सरतत साधु जहर नूर नारायणो नरः असंख्यको अपरमात्मा विशिष्टि कछुआहु सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पो सिद्धिद्ध सिद्धि साधनी वर्षाही वर्षंबो विष्णु विस्पर्वा वर्षोधर वर्धनो वर्धमानस विविक्ता श्रुति सागर सुबजो धीरधरो वाग्यु महेंद्रो वसुदो वसु नेक रूपो वृहद रूप विशिष्टि विशिष्ट प्रकाशनान ओजस्त तेजो द्वितर प्रकाशात्मा प्रतापन निर्दिष्टाक्षरो मंत्र चंद्राशूर भास्कर दति अमृताशूद भव भानु शशु सुरेश्वर औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम भूत भव्य भवन नाथ पवन पावनो नल काम काम करत कांत काम प्रभा परधा प्रभु युगात करत युगावर्तु नमायो महात आदर्श से व्यक्ति रूपहस्य शस्त्र जीत अंत जीत इष्टो अविष्ट विशिष्ट शिखंडिन हो स्वर्ष क्रोधाहा क्रोध कतर विश्वाभूर महीधर अचूत प्रातीत प्राण प्राणदो वासनुज अपाम निष्ठान परमत प्रतिष्ठित स्कंद स्कंद रोधर वरुधो वायुवान वासुदेवो बृहद भानुरदि देव पुरंदर अशोक स्थात्राणासुर सेनेश्वर अनुकूल स्थावत पदा पदै निवीक्षण पद्मनाभो अरविदाक्ष पदग्रभ श्रीरभ भयदो वरदात्मा महाक्ष गरुड़ाध्वज अतुल शर्भो भीम समय हवि हरि शर्व लक्षण लक्षणो लक्षिवान समितिंजया विक्षो रोहितो मार्गो हेतुर दामोदारस महीधरो महाभागो वेगवानदासन उद्भव भणो देवा श्रीग्रह परमेश्वर करण कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा व्यवसायी व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुवो धरती परम स्पर्श तुष्ट पुष्ट सुपेक्षणम रामो विरामो विरजो मार्गो नेयोय वीर शक्ति माताम श्रोष्ठा धर्मो धर्म विद्युतम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव प्रभु हिरण्य गर्भ शत्रुधन व्याप्तो वायुध्वज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उगर संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिण विस्तार स्थावर स्थानो परमाणम बीजामम अर्थी अन्नो अर्थी अर्थो अनहो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विहीन
स्वभिभं धर्म यूपो महामख नक्षत्रने नक्षत्र क्षमां क्षमीहन यगो सहजस्सु कुर्तु शस्त्रं सतां गति सर्वदेशी विमुखात्मा तमः सर्वज्ञः ज्ञानमुक्तं सुरवतं सुम सुस्वा सुगोस सुखदा सुरता मनोहरति क्रोधो वीर बाहुर्विदारण स्वापन सवसो व्यापी नकारात्मक कर्म कर्त वत्सरो वस रतन गर्भो धनेश धर्म गर्तु धर्म करत सदृशरम त्रिलोक दीव सुमेधा मेद जो धन्य महारानी करु वीने सिरनाम जो मन हो संकट विकट दीजे मात नसाए नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको स्नान माना जग में महिमा अमित जाए न बखानी दियो विष्णु तुमको स्नान माना जग में छायो सुयस महाना विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तीहू लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तवै नहीं होए निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं वासा करे सदा जो तव नित्य सुमिरन तेहि के काज होए सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तब पूजन जो करे कुमारी पावे सुंदर वर सुकुमारी करे जो पूजा नित्य प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी वरदा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई भाव निधि से तर जावे सोई कथा भागवत ये करावे तुम भी नहीं सफलता पावे छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी तुम ही मात यंत्र तंत्र में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में चितधारी तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में सकल काज सिद्ध होवे क्षण में औषधि रूपी आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देव ऋषि मुनियों पदारी करत सदा तव जय जयकार वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जय जय सुख करणी नमो नमो जय दुख निवारणी नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अग काटन छेनी नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी नमो नमो भव पार उतरणी नमो नमो परलोक सुधारणी धारणी नमो नमो निज भक्त उभारणी नमो नमो जनकाल सवारणी नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊँ तुमको शीस नव निज जन्म जानी मोही अपनाओ बिगड़ी कारज आप बनाओ कर नियमित माता तुम्हारी पूर्ण आशा करूँ हमारी चरण चरण करे जो मनाऊं निस दिन तेरे ही गुण गाऊं करत माहत सब मोह पर दाया निर्मल होए सकल मम काया मांगू माँ यही वर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे जानो नहीं कुछ नेम अचारा क्षमहो माँ तो अपराध हमारा 12 मास करे जो पूजा ताम सम जग में और नहीं दूजा प्रथम ही गंगा जल मंगावे से फिर सुंदर स्नान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप निवेद्य लगावे करे आचमन गंगा जल से ध्यान छायो सुखस छायो स्वस्त महाना विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर पर तव नहीं होए निवासा उस घर का रह ही विष्णु नहीं वासा करे सदा जो तव निधि सुमिरन तेह के काज होए सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जान सब संसार तब पूजन जो करे कुमारी पावे सुंदर वर सुकुमारी करे जो पूजा नित्य प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी वरदा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन श्रद्धा से पूजे जो कोई भाव निधि से तर जावे सोई कथा भागवत यज्ञ करावे तुम भी नहीं सफलता पावे छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुमसे सकल विचित धारी तुम ही मात
यंत्र तंत्र में सकल का सिद्धि, होवे क्षण में औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्यात, देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी, वेद पुराण तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया, नमो नमो जय जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी। हो माता सब जग में तव यश विख्याता, देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करता सदा तव जय जयकारी, पुराणन तव यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया, नमो नमो जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देना। बेटा चुप हो जाओ, कुछ तो करने दिया करो मम्मा को। पुष्पन की वर्षा बरसा सानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो 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 हरि की पटरानी, नमो 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 तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो 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 तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो 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 प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों अगर आप चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है ज़रूर देख लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो ये होगा कि आपको इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगी इसको नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।